आत्म प्रेम और कल्याण को अपनाना। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व समग्र कल्याण के लिए आत्म प्रेम महत्वपूर्ण है। नियमित स्व देखभाल अभ्यास आवश्यक है। व्यायाम, स्वस्थ भोजन और सचेतनता सीमाएं निर्धारित करना और ना कहना, आत्मसंदेह और भय पर काबू पाना, नकारात्मक विचारों को पहचानें और चुनौती दें। आत्म करुणा का अभ्यास करें। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी मित्र से करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विफलता को स्वीकार करें। एक आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना उद्देश्य और संबंध की भावना प्रदान कर सकता है। आपके साथ क्या मेल खाता है, यह जानने के लिए विभिन्न प्रथाओं का अन्वेषण करें। ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति से जुड़ना। जीवन उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना और जीना पूर्णता ला सकता है। व्यक्तिगत विकास में निरंतर सीखना और आत्म सुधार शामिल है। परिवार और आंतरिक संबंध। परिवार और प्रियजनों के साथ मजबूत संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। स्वयं के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ संबंध बनाना। खुशी के लिए स्वस्थ रिश्ते स्थापित करना और बनाए रखना आवश्यक है। संचार, विश्वास और आपसी सम्मान मौलिक हैं। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। खुद पर भरोसा करने से आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। सचेतनता विकसित करने से अंतर्ज्ञान में तालमेल बिठाने में मदद मिल सकती है। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता अभ्यास समग्र कल्याण में सुधार कर सकता है। आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि आपके पास क्या कमी है। प्रचुरता और कृतज्ञता को अपनाना। प्रचुरता मानसिकता में आपके जीवन में प्रचुरता को पहचानना और उसकी सराहना करना शामिल है। कृतज्ञता का अभ्यास अधिक प्रचुरता को आकर्षित कर सकता है। क्षमा और जाने देना। क्षमा करने से भावनात्मक स्वतंत्रता मिल सकती है। अतीत के दुखों और पछतावे को भुला देने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। यह पहचाने कि बाहरी कारक खुशी में केवल आंशिक योगदान देते हैं। अपनी भावनाओं और कार्यों पर स्वामित्व लेने से आप अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आत्मसंदेह और भय पर काबू पाना। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व। आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने के लिए आत्म प्रेम और आत्म देखभाल महत्वपूर्ण है। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से अपना ख्याल रखकर हम अपने डर का सामना करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और लचीलापन पैदा कर सकते हैं। आत्म प्रेम को अपनाने का अर्थ है अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, खामियां आदि, और स्वयं के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना। एक आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना। एक आध्यात्मिक यात्रा हमें उद्देश्य की भावना और स्वयं से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव प्रदान करके आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने में मदद कर सकती है। इसमें ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति से जुड़ने जैसे अभ्यास शामिल हो सकते हैं। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखने से हमें अपने आंतरिक ज्ञान और मार्गदर्शन का उपयोग करके आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसमें सचेतनता का अभ्यास करना, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने के लिए समय निकालना शामिल हो सकता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने का मतलब यह पहचानना है कि हमारे पास अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को चुनने की शक्ति है। जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़कर हम भय और आत्मसंदेह की भावनाओं को कम कर सकते हैं। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसमें एक कृतज्ञता पत्रिका रखना, दूसरों के साथ अपना आभार साझा करना, या बस हर दिन एक पल निकालकर यह सोचना शामिल हो सकता है कि हम किसके लिए आभारी हैं। क्षमा और जाने देना। क्षमा करना और अतीत के दुखों और शिकायतों को दूर करना हमें उन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करके आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने में मदद कर सकता है जो हमें रोकती हैं। इसमें आत्म करुणा का अभ्यास करना, दूसरों से समर्थन मांगना और क्षतिग्रस्त रिश्तों को सुधारने के लिए कदम उठाना शामिल हो सकता है। स्वस्थ संबंध बनाना। दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने से हमें एक सहायता प्रणाली और जुड़ाव की भावना प्रदान करके
आत्मसंदेह और भय को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसमें सीमाएं निर्धारित करना, खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करना और ऐसे लोगों के साथ रिश्ते तलाशना शामिल हो सकता है जो हमारा उत्थान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता पर भरोसा करना। अपने अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता पर भरोसा करने से हमें आंतरिक मार्गदर्शन और शांति की भावना प्रदान करके आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसमें ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति से जुड़ना और यह भरोसा करना जैसे अभ्यास शामिल हो सकते हैं कि हमें अपनी यात्रा में मार्गदर्शन और समर्थन मिल रहा है। जीवन उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास। आत्म प्रेम और कल्याण को अपनाना। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व। समग्र कल्याण को बनाए रखने में आत्म प्रेम और आत्म देखभाल के मूल्य को समझना। स्व देखभाल। गतिविधियों के लिए समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देना। यह पहचानना कि आत्म प्रेम स्वार्थी नहीं है। आत्मसंदेह और भय पर काबू पाना। आत्मसंदेह और भय के स्रोतों की पहचान करना। आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने के लिए रणनीतियां सीखना। आत्मविश्वास और आत्म आश्वासन का निर्माण। एक आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना। व्यक्तिगत विकास में आध्यात्मिकता की भूमिका को समझना। विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं की खोज करना और उनमें क्या प्रतिध्वनित होता है यह खोजना। आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन में शामिल करना। जीवन उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत जीवन के उद्देश्य की खोज करना और उसके साथ तालमेल बिठाना। व्यक्तिगत विकास और निरंतर सीखने को अपनाना। प्रगति और उपलब्धियों का जश्न मनाना। स्वस्थ संबंध बनाना। व्यक्तिगत भलाई में स्वस्थ संबंधों के महत्व को समझना। स्वस्थ संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए रणनीतियां सीखना। सकारात्मक और सहायक रिश्ते विकसित करना। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। व्यक्तिगत प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान को पहचानना और उस पर भरोसा करना। निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास में प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान की भूमिका को समझना। वृत्ति और अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए सचेतनता और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लाभों को समझना। कृतज्ञता को दैनिक जीवन में शामिल करना। व्यक्तिगत विकास के लिए कृतज्ञता को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना। प्रचुरता और कृतज्ञता को अपनाना। अभाव की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता की ओर स्थानांतरण। बड़े और छोटे दोनों आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करना। प्रचुरता और सकारात्मकता की मानसिकता विकसित करना। क्षमा और जाने देना। व्यक्तिगत विकास और कल्याण पर क्षमा के प्रभाव को समझना। क्षमा करने और जाने देने का अभ्यास करने की रणनीतियां सीखना। आत्मकरुणा और समझ का विकास करना। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। खुशी में व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व को समझना। दैनिक जीवन में खुशी पैदा करने और बनाए रखने के लिए रणनीतियां सीखना। व्यक्तिगत विकास और कल्याण में व्यक्तिगत शक्ति और एजेंसी को अपनाना। स्वस्थ संबंध बनाना। आत्म प्रेम और कल्याण को अपनाना। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व। स्वस्थ रिश्तों की नींव आत्म प्रेम और आत्म देखभाल है। अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को समझने और प्राथमिकता देने के लिए समय निकालें। अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता पर भरोसा करना। आत्म प्रेम और कल्याण। आध्यात्मिक यात्रा को अपनाने से आत्म प्रेम और कल्याण में बहुत योगदान मिल सकता है। अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करके हम अपने साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं और सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं। आत्मसंदेह और भय पर काबू पाना। एक मजबूत आध्यात्मिक अभ्यास विकसित करने से हमें आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने से हमें अपने डर और विश्वासों का सामना करने का साहस मिल सकता है जो हमें रोकते हैं। जीवन उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास। अपनी आध्यात्मिकता की खोज हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन कर सकती है और व्यक्तिगत विकास में सहायता कर सकती है। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने से हमें यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि वास्तव में क्या हमें संतुष्ट करता है और हमारे जीवन में अर्थ लाता है। परिवार और आंतरिक संबंध। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पोषण हमारे आंतरिक संबंधों को बढ़ा सकता है, जिसमें परिवार और प्रियजनों के साथ हमारे रिश्ते भी शामिल हैं।
जब हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं और खुद को बेहतर समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ गहरे और अधिक सार्थक संबंध बना सकते हैं। स्वस्थ संबंध बनाना। स्वस्थ संबंध बनाने के लिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना भी महत्वपूर्ण है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों और सकारात्मक संबंध बनाएं। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारी आध्यात्मिकता भी मजबूत हो सकती है। जब हम अपने जीवन में उपहारों को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो हम अधिक प्रचुरता और सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलते हैं। प्रचुरता और कृतज्ञता को अपनाना। प्रचुरता और कृतज्ञता को अपनाने से हमारी आध्यात्मिक यात्रा गहरी हो सकती है। सीमित विश्वासों को छोड़कर और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके हम अपने आसपास प्रचुर और सहायक ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। क्षमा और जाने देना। क्षमा करना और जाने देना आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को त्यागते हैं, तो हम प्रेम और करुणा के पनपने के लिए जगह बनाते हैं। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। अंततः अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और आध्यात्मिक यात्रा को अपनाने के लिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होती है। अपने आंतरिक संबंध को पोषित करके और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके हम एक पूर्ण और सार्थक जीवन बना सकते हैं। प्रचुरता और कृतज्ञता को अपनाना, आत्म प्रेम और आत्म देखभाल। समग्र कल्याण को बनाए रखने में आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व। व्यायाम, ध्यान और शौक जैसी स्वदेखभाल गतिविधियों का अभ्यास करना, स्वयं के प्रति दयालु होना सीखना और प्रतिदिन स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना, आत्मसंदेह और भय पर काबू पाना, नकारात्मक आत्मचर्चा और विश्वासों को पहचानना और चुनौती देना, आत्मविश्वास का निर्माण करना और लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाना, विफलता को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना, अंतर्ज्ञान और वृत्ति पर भरोसा करना, अपनी आंतरिक आवाज के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करना और उस पर भरोसा करना, अंतर्ज्ञान और भय के बीच अंतर को समझना, सचेतनता का अभ्यास करना और क्षण में उपस्थित रहना, कृतज्ञता की शक्ति कमी से प्रचुरता की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास करना, कृतज्ञता पत्रिका रखना और सकारात्मक अनुभवों पर विचार करना, दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और प्रशंसा प्रदर्शित करना, क्षमा और जाने देना। व्यक्तिगत विकास के लिए क्षमा के महत्व को समझना, अतीत के दुखों और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना सीखना, आत्म करुणा और आत्म क्षमा का अभ्यास करना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना, यह समझना कि खुशी एक आंतरिक काम है, एक पूर्ण और सार्थक जीवन बनाने के लिए कार्रवाई करना, अपने आप को सकारात्मक और सहयोगी लोगों से घिरा रखें। आध्यात्मिकता और आंतरिक संबंध, किसी की आध्यात्मिकता और आंतरिक संबंधों की खोज करना, आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना और आंतरिक शांति की तलाश करना, अपने आंतरिक स्व से जुड़ना और उद्देश्य और अर्थ खोजना, क्षमा और जाने देना। क्षमा और जाने देने पर नोट्स। क्षमा व्यक्तिगत विकास और आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें उस दर्द या चोट को स्वीकार करना शामिल है जो उत्पन्न हुई है और नकारात्मक भावनाओं और नाराजगी को दूर करने का सचेत निर्णय लेना है। ऐसा करने से हम खुद को शिकायतों और नाराजगी के बोझ से मुक्त कर सकते हैं और अपनी भलाई में सुधार कर सकते हैं। क्षमा की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती है और इसमें अक्सर समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों, परिवार या चिकित्सक जैसे दूसरों से समर्थन मांगना और आत्म देखभाल और आत्म करुणा का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। जाने देना भी क्षमा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह स्वीकार करना हो सकता है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन यह चुन सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। अतीत को नियंत्रित करने या बदलने की आवश्यकता को छोड़कर हम वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन बना सकते हैं। क्षमा करने और जाने देने के लाभ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार, तनाव और चिंता में कमी, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और आत्ममूल्य में वृद्धि, मजबूत रिश्ते, आंतरिक शांति और खुशी की बेहतर अनुभूति। क्षमा करने और जाने देने की रणनीतियाँ। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का अभ्यास करें।
इससे हमें क्षमा करने और जाने देने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति और लचीलापन बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरों से समर्थन लें। दोस्तों, परिवार या किसी चिकित्सक से बात करना एक मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है और हमें क्षमा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। इससे हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने और करुणा और समझ की अधिक भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। नकारात्मक विचारों को फिर से आकार दें। नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें अधिक सकारात्मक प्रकाश में लाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, यह सोचने का प्रयास करें कि मैं उन्हें माफ करता हूं और मैं इस दुख को जाने देना चाहता हूं। वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। अतीत पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इससे हमें नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जिन चीजों के लिए हम आभारी हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने से हमें अपना दृष्टिकोण बदलने और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेकर हम दूसरों को नियंत्रित करने या बदलने की जरूरत को छोड़ सकते हैं और अपने लिए एक पूर्ण और सार्थक जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जरूर, यहां मार्कडाउन प्रारूप में स्वप्रेम और आत्म देखभाल का महत्व विषय पर नोट्स हैं। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व। आत्म प्रेम और कल्याण को अपनाना। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल हमारे समग्र कल्याण और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। यहां कुछ कारण हैं क्यों। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम शारीरिक रूप से अपना ख्याल रखते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं और अधिक ऊर्जावान होते हैं। इसमें पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और नियमित व्यायाम करना शामिल है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस जैसी स्व देखभाल गतिविधियां चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकती हैं। आत्मस्वीकृति में वृद्धि। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का अभ्यास करने से हमें अपनी सभी शक्तियों और कमजोरियों के साथ खुद को स्वीकार करने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं। स्वस्थ रिश्ते। जब हम खुद से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो हम दूसरों को प्यार करने और उनकी देखभाल करने में बेहतर सक्षम होते हैं। इससे स्वस्थ और अधिक संतुष्टिदायक रिश्ते बनते हैं। आत्मसंदेह और भय पर काबू पाना। आत्मसंदेह और भय आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का अभ्यास करने में प्रमुख बाधाएं हो सकते हैं। उन पर काबू पाने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। मूल कारण की पहचान करें। यह समझना कि आपका आत्मसंदेह और भय कहां से आता है आपको उन्हें संबोधित करने में मदद कर सकता है। आत्म करुणा का अभ्यास करें। स्वयं के प्रति दयालु और समझदार बनें। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप किसी मित्र के साथ करेंगे। सीमाएं निर्धारित करें। ना कहना सीखें और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। वे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। कार्रवाई करें। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करने का मतलब है तब भी कार्रवाई करना जब आप सुनिश्चित न हो कि यह सही निर्णय है। गलतियों से सीखें। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि कभी गलतियां न करें। इसका मतलब है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपनी स्व देखभाल दिनचर्या में कृतज्ञता को शामिल करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। एक कृतज्ञता पत्रिका रखें। प्रत्येक दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपना आभार व्यक्त करें। दूसरों को बताएं कि आप उनके लिए आभारी क्यों हैं। कृतज्ञता पर ध्यान दें। अपनी आंखें बंद करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। आखिरकार हमारी खुशी हमारी अपनी जिम्मेदारी है।
अपनी खुदकुशी की जिम्मेदारी लेने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें और उनके लिए काम करें। किसी चीज के लिए प्रयास करने से उद्देश्य और खुशी की भावना आ सकती है। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का अभ्यास करें। अपना ख्याल रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। जब आप खुश और स्वस्थ होते हैं तो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना भी आसान हो जाता है। एक आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना, आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए आत्म प्रेम और आत्म देखभाल महत्वपूर्ण है। नियमित स्व देखभाल अभ्यास तनाव को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। आत्म प्रेम में स्वयं को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना, व्यक्तिगत मूल्य को पहचानना और अपनी जरूरतों का ख्याल रखना शामिल है। आत्मसंदेह और भय पर काबू पाना। आत्मसंदेह और भय व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकते हैं और व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास करना, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाना आत्मसंदेह और भय को दूर करने में मदद कर सकता है। अनिश्चितता को स्वीकार करने और यात्रा पर भरोसा करने से भी अधिक आत्मविश्वास और लचीलापन पैदा हो सकता है। एक आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना। आध्यात्मिक यात्रा में किसी की आंतरिक दुनिया की खोज करना, अर्थ और उद्देश्य की तलाश करना और स्वयं से अधिक महान किसी चीज से जुड़ना शामिल है। यह यात्रा कई रूप ले सकती है, जिसमें ध्यान, प्रार्थना, योग, प्रकृति की सैर या कोई भी अभ्यास शामिल है जो आत्म प्रतिबिंब और दिमागीपन को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक यात्रा को अपनाने से अधिक आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति और उद्देश्य की गहरी समझ पैदा हो सकती है। अपनी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। किसी की प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने में आंतरिक आवाज को सुनना शामिल है जो निर्णय लेने और कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है। इसे ध्यान, जर्नलिंग या प्रकृति में समय बिताने जैसी प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। किसी की प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने से अधिक आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय लेने और स्वयं पर विश्वास की भावना बढ़ सकती है। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता में किसी के जीवन में अच्छी चीजों को पहचानना और उनकी सराहना करना शामिल है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। कृतज्ञता का अभ्यास करने से खुशी में वृद्धि, रिश्तों में सुधार और बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास दैनिक चिंतन, जर्नलिंग या दूसरों के साथ प्रशंसा साझा करने के माध्यम से किया जा सकता है। प्रचुरता और कृतज्ञता को अपनाना। प्रचुरता को अपनाने में हमारे लिए उपलब्ध असीमित संभावनाओं को पहचानना और प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना शामिल है। इससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मकता, नवीनता और सफलता बढ़ सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से जो हमारे पास पहले से है उसके लिए प्रचुरता और प्रशंसा की मानसिकता विकसित करने में मदद मिल सकती है। क्षमा और जाने देना। क्षमा में अतीत की चोट से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को दूर करना और स्वयं और दूसरों के प्रति करुणा पैदा करना शामिल है। शिकायतों और नाराजगी को दूर करने से अधिक आंतरिक शांति, बेहतर रिश्ते और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। क्षमा करने और जाने देने का अभ्यास ध्यान, जर्नलिंग या किसी विश्वसनीय मित्र या चिकित्सक से सहायता लेने के माध्यम से किया जा सकता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने में यह पहचानना शामिल है कि हमारे पास अपनी वास्तविकता और खुशी बनाने की शक्ति है। मैं किसी भी नुकसान या दर्द के लिए खुद को और दूसरों को माफ करता हूं। मुझे खुशी और संतुष्टि पैदा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से व्यक्तियों को अपना ध्यान अभाव से प्रचुरता की ओर स्थानांतरित करने में मदद मिल सकती है। क्षमा और जाने देना। क्षमा का अभ्यास करने से मानसिक और भावनात्मक कल्याण में सुधार हो सकता है। आंतरिक शांति और खुशी को अपनाने के लिए आक्रोश और नकारात्मकता को दूर करना आवश्यक है। खुशी के लिए जिम्मेदारी। एक पूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना महत्वपूर्ण है।
व्यक्तियों में आत्म प्रेम, आत्म देखभाल, व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक संबंधों के माध्यम से एक खुशहाल जीवन बनाने की शक्ति होती है।